वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानने का प्रयास करेंगे मूर्छा प्राणायाम के बारे में। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है और महर्षि घिरंड कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अभ्यास को सिद्ध कर लेता है वह आत्मानंद की अनुभूति करता है। इसमें जैसे जैसे कुंभक की अवधि बढ़ती है वैसे वैसे आनंद में वृद्धि होती है और इसके अभ्यास से संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है और व्यक्ति का बाहिर्मुखी मन स्वतः अंतर्मुखी होने लगता है। और इस अभ्यास में हल्केपन का जो अनुभव होता है उस अनुभव में यदि सब प्रकार की चिंताओं को हम भुला दें, विषय आसक्ति का त्याग कर दें, अर्थात बाहरी आगत के अनुभवों जैसे गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि की संवेदनाओं से अपना संबंध विच्छेद कर दे तो तुरंत मनोनिग्रह होकर शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान से पहले मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है और इसमें अभ्यासी को चेतना दी जाती है कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास इतना अधिक ना करें कि बेहोश हो जाए, क्योंकि इसके अभ्यास का उद्देश्य इतना ही है कि अभ्यासी भौतिक जगत और मन के विक्षेपों से अपनी चेतना का संबंध विच्छेद कर दे, देहाभास से ऊपर उठ जाए। और ऐसी स्थिति अध बेहोशी की होती है, पूर्ण बेहोशी की नहीं। यानी कि आपको जैसे ही कुछ मूर्छा का अनुभव होने लगे तो तुरंत अभ्यास बंद कर दे। और इसमें हमें सावधानी बरतनी है कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास उच्च रक्तचाप, सिर में चक्कर आना या मस्तिष्क में चोट लगना या फिर हृदय या फेफड़ों के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। मूर्छा प्राणायाम से अधिकाधिक लाभ पाने के लिए अभ्यास को दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक किया जाना चाहिए, जैसे दिन में 1 घंटा या उससे भी अधिक। और कुछ ही मिनटों के अभ्यास से जो लाभ होगा वह आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और प्रारंभ में लगभग 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है और फिर इस अभ्यास की अवधि भी धीरे धीरे बढ़ाएं और प्रत्येक आवृत्ति अधिक से अधिक समय तक करें, लेकिन तनाव और दबाव उत्पन्न ना होने दें। जब मूर्छा या बेहोशी का अनुभव होने लगे तो अभ्यास बंद कर दें। और इस क्रिया के अभ्यास में जितना दीर्घ कुंभक रहेगा, जितनी देर तक कुंभक लगाएंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। श्वास रोकने का प्रत्यक्ष प्रभाव प्राणमय शरीर द्वारा मन पर पड़ता है, जिससे विचार अपने आप रुक जाते हैं। मूर्छा प्राणायाम में कुंभक ही विशेष महत्वपूर्ण है। शुद्ध एवं अनुकूल वातावरण में पूर्ण रूपेण आत्म शुद्धिकरण और उपयुक्त आहार से लंबे समय तक कुंभक करना कठिन नहीं है, किंतु बिना आवश्यक तैयारी के दीर्घ कुंभक का अभ्यास न करें, अन्यथा इससे हानि हो सकती है। कुंभक के अभ्यास से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसकी अनुभूति विशेष रूप से दीर्घ कुंभक करने पर होती है। मस्तिष्क अल्प संवादित हो जाता है और मूर्छा की स्थिति में आने लगता है। इस प्राणायाम के द्वारा साधक विषय जगत की चेतना से मूर्छित हो जाता है। इसके अभ्यास से चेतना की एक दूसरी अवस्था की प्राप्ति होती है और साधक की दृश्य जगत के प्रति आसक्ति समाप्त होती है। उसका देहाभास मिटने लगता है और मन में शांति आती है। चलिए अब मूर्छा प्राणायाम की विधि भी समझ लेते हैं। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास किसी भी आरामदायक आसन में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे उत्तम आसन है पद्मासन, सिद्धासन या कोई भी सिद्ध योनि आसन, स्वास्तिकासन या फिर अर्ध पद्मासन। और वज्रासन, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सिर और मेरुदंड को एकदम सीधा रखना है और संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाना है, रिलैक्स करना है। आंखें बंद करनी है, श्वास अंदर खींचनी है। फिर धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाया जाता है, मतलब गर्दन को ऊपर करना है, एकदम छत की तरफ नहीं। 45 डिग्री के एंगल पर सर को रखना है। सिर को उठाते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलते हैं। 45 डिग्री के कोण तक सिर के पहुंचते आंखें पूरी खोलनी है और शांभवी दृष्टि का अभ्यास करना है। शांभवी दृष्टि में कुंभक लगाया जाता है, मतलब भूमध्य में देखना है। हाथों से घुटनों पर दबाव डालते हुए कोहनी को सीधा रखना है। जब तक कुंभक लगा सकते हैं तब तक शांभवी दृष्टि का अभ्यास भी करते जाइए। और देर तक कुंभक ना लगा सकते हो तब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
सिर को नीचे लाना है वापस और आंखों को सामने लाकर उन्हें बंद करना है और भुजाओं को शिथिल करना है। सामान्य श्वास लेते हुए संपूर्ण मन में प्रकाश और शांति फैलने का अनुभव करें। खोपड़ी में जो हल्केपन का अनुभव हो रहा होगा उसे देखते रहिए और महसूस करते रहिए। यही मूर्छा प्राणायाम है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।